नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ निवेदन है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, ईश्वर की आराधना करने से, श्रद्धा और भक्ति से, उनका भजन करने से, मनन करने से, उनकी वंदना करने से कौन सी ऐसी मनोकामना है जो पूर्ण नहीं होती है। आज हम लोग बात करेंगे सुंदरकांड के पाठ के बारे में कि सुंदरकांड का पाठ करने से हमें कितना लाभ प्राप्त होता है, यह शब्दों में बताया नहीं जा सकता है। जीवन की किसी भी प्रकार की समस्या हो, मार्ग में आने वाली कोई भी बाधा हो, कोई भी कठिनाई हो, सुंदरकांड का पाठ करने से अवश्य ही वह दूर हो जाती है। सुंदरकांड रामचरितमानस के 7 कांडों में से एक है और यह एक ऐसा पाठ है जिसमें भक्त की जीत का उल्लेख किया गया है। अर्थात यदि हम नियमित रूप से भक्ति भाव से, नियम से सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो निश्चित ही हर कठिनाइयों पर हमारी जीत होती है। परंतु हमें बड़े निर्मल मन से और पूरी भक्ति भाव से इसका पाठ करना चाहिए। सुंदरकांड में स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अर्थात जिसका मन निर्मल है और जो निर्मल मन से मेरे पास आता है, मैं उसी को स्वीकार करता हूँ, वही मुझे पाता है। कपट छल रखने वाले मनुष्यों को मैं कभी नहीं मिलता हूँ। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि इसका पाठ करने से, इसकी भक्ति करने से और सुंदरकांड का नियमित रूप से पाठ करने से हमें कोई भी ऐसी हमारी मनोकामना नहीं है जो कि पूर्ण नहीं हो सकती है। और हनुमान जी हमारी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। इसका पाठ करने से हमें मानसिक शांति भी मिलती है और हर प्रकार की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे सबसे पहले कि कुछ नियम जो कि हमें पाठ के लिए आवश्यक हैं। फिर हम जानेंगे कि संपुट कैसे लगाएं, कहाँ लगाएं और क्या संपुट हम लगा सकते हैं। और हम जानेंगे कि यह पाठ कब कब हम कर सकते हैं। फिर हम यह भी जानेंगे कि हमसे ऐसी क्या गलतियां हैं जो नहीं होनी चाहिए और हमें वह सावधानियां अवश्य ही रखनी चाहिए, जिससे कि हमें इस पाठ का अतिशीघ्र लाभ मिले और संपूर्ण लाभ मिले। तो दोस्तों, हो सकता है वीडियो कुछ लंबा हो जाए, लेकिन आप संपूर्ण जानकारी यदि जानना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो इसे पूरा अवश्य ही देखिएगा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या नियम है। नियम है इसके कि आप इसे प्रत्येक शनिवार, प्रत्येक मंगलवार को कर सकते हैं और आप प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या की तिथि के दिन भी सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। और आप इसको संकल्प लेकर, जैसे कि 11 शनिवार, 11 मंगलवार, 21 शनिवार, 21 मंगलवार, या लगातार 21 दिन, 11 दिन, 40 दिन, 43 दिन, इस तरह से संकल्प लेकर भी कर सकते हैं, अपनी कोई मनोकामना रखकर। दूसरी बात, आप ऐसे भी यह पाठ कर सकते हैं कि शनिवार मंगलवार को हमें करना है और हर शनिवार हर मंगलवार को हम यह पाठ करेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं। अपने मन में कोई मनोकामना न भी लीजिए तो हनुमान स्वामी को प्रसन्न करने के लिए उनसे सिर्फ यह मनोकामना कहिए कि प्रभु मुझे सही राह दिखाइए, मेरे हर कष्ट हर बाधा को दूर कीजिए। इस प्रकार से भी आप यह पाठ कर सकते हैं। तो ये तो हो गई बात कि हम इस पाठ को किस तरह से कर सकते हैं। प्रत्येक नवरात्रि जो पड़ती है, चैत्र और क्वार मास की, इस नवरात्रि में भी आप कर सकते हैं। हनुमान जयंती के दिन भी कर सकते हैं और प्रत्येक दिन भी कर सकते हैं। भगवान की आराधना करने के लिए कोई बाधा नहीं है कि आप इस दिन नहीं कर सकते, प्रत्येक दिन भी कर सकते हैं। लेकिन यह मैं विशेष दिन मैंने इसलिए बताया है कि इस दिन को आप करेंगे तो और भी अधिक लाभ आपको प्राप्त होगा। अब यह आपकी इच्छा के ऊपर है कि आप कोई संकल्प या मनोकामना के साथ करते हैं या वैसे ही करते हैं। लेकिन नियम जो इसमें मैं आगे बताऊंगी, नियम सारे वही हैं, आप उसी नियम के हिसाब से पाठ करें तो आपको अत्यधिक और शीघ्र लाभ प्राप्त होगा। अब बात करते हैं कि कैसे किया जाए। सुबह जिस दिन आपको पाठ करना है, स्नान कर लीजिए, सुबह स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए, आसन बिछा लीजिए, लाल आसन बिछा लीजिए तो और भी अच्छी बात है। उसको बिछाने के बाद आप प्रसाद में लड्डू या चना गुड़
या हलवा बना लीजिए, अपने घर में स्वच्छ बना लीजिए, और भी अच्छी बात है। चना गुड़ तो श्री हनुमान जी का बहुत ही पसंदीदा प्रसाद है, आप इनमें से कोई भी प्रसाद रख सकते हैं। उसके बाद आप आसन बिछाकर बैठ जाएं। सामने एक किसी चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर राम दरबार की तस्वीर या फोटो सामने रख लीजिए। यह बहुत ही आवश्यक है रामायण का पाठ करने के लिए, क्योंकि ये सुंदरकांड रामचरितमानस का ही अंश है। उसके बाद आप हनुमान स्वामी की भी फोटो अलग से भी रख सकते हैं, और राम दरबार की फोटो है तो उसमें हनुमान जी की तस्वीर तो होती ही है, आप सभी जानते हैं। एक बात मैं और भी बता देना चाहती हूँ कि जब भी रामचरितमानस का पाठ हो या राम जी की स्तुति हो, कहीं भी कीर्तन हो, इस तरह के जब भी राम जी का कहीं भी भजन कीर्तन वंदना रामचरितमानस रामायण का पाठ होता है, तो वहाँ हनुमान जी अवश्य ही आते हैं, उपस्थित। तो यह मान्यता है और 100% सत्य भी है। तो आप सबसे बड़ा काम यह करें कि जब आप आसन लगाएं, वहाँ पे तस्वीर राम दरबार की रखें, हनुमान जी की रखें, लेकिन एक आसन वह वहाँ पर आकर बैठते हैं और राम जी की स्तुति वंदना सुनते हैं। यह मान्यता है और इसमें बहुत ही सत्यता है। तो आप एक लाल आसन, लाल कपड़ा कोई स्वच्छ, उसको उस तस्वीर जो भगवान जी की तस्वीर है उनके बगल में आप रख दीजिए, और मन से ध्यान करके आप बोलिए कि हे हनुमान स्वामी आइए, इस पर विराजमान हो जाइए। यह नियम जरूर रखिएगा जब भी आप रामचरितमानस का या संपूर्ण पाठ करते हैं तब भी, या आपके घर में अखंड रामायण का पाठ होता है तब भी, या सुंदरकांड का पाठ करते हैं तब भी, यह नियम जरूर रखिएगा। आप हनुमान स्वामी के लिए एक आसन अलग से रख दीजिएगा, उस पर आप पुष्प वहां पे अर्पित कर दीजिएगा, और उनको मन ही मन मानसिक रूप से उनका ध्यान करके आप यह महसूस कीजिए कि आके हनुमान स्वामी जी वहां पर विराजमान हैं। अब आगे आप क्या, प्रसाद में रखने के लिए तुलसी दल, तुलसी पत्र अवश्य ही ले लीजिएगा। धूप दीप कलश में सामने जल रख लेंगे, उस कलश में मौली बांधकर स्वास्तिक बना दीजिएगा। सामने दीपक जला दीजिएगा, और दीपक के विषय में मैं बता दूं कि दीपक में तेल इतना होना चाहिए कि पूरा सुंदरकांड का पाठ जितनी देर हो उतनी देर बीच में दीपक ना बुझे, पूरे समय तक दीपक जलता रहे। लाल पुष्प भगवान जी को चढ़ाने के लिए या राम जी को चढ़ाने के लिए आप पीला भी पुष्प ले सकते हैं, हनुमान जी को चढ़ाने के लिए लाल पुष्प ले लीजिए। उसके बाद आप रुई में चमेली का तेल लगाकर हनुमान जी को अर्पित कर सकते हैं। ये सारी तो हो गई सामग्री। अब आप लाल आसन बिछाकर बैठ जाएं, सामने तस्वीर स्थापित करें, हाथ में अक्षत पुष्प जल लेकर संकल्प लें। मैंने पहले भी बताया है कि जिस तरह से आपको वह पाठ करना है वह संकल्प आप मन ही मन में बोलें। कोई मनोकामना रख रहे हैं तो उसको बोलें, और बोलकर उनसे प्रार्थना करके क्षमा मांगकर वह सामने उनके समर्पित कर दें, भगवान जी के सामने समर्पित कर दें उस पुष्प और अक्षत को। उसके बाद आप धूप दिखाएं, सुगंधित धूप दिखाएं, दीप जला के सामने रख दें, कलश में मैंने जल बताया है वहां सामने रख दें। हनुमान जी का जो प्रसाद बताया है मैंने वहां सामने रख दें आप उसको। उसके बाद आप आसन बिछा दिए, सारे कार्य करने के बाद आप यह पाठ शुरू कर सकते हैं। अब पाठ करने के लिए मैं बता दूं कि जो सुंदरकांड की पुस्तक भी आती है अलग से, और रामायण में भी सुंदरकांड तो है ही, आप जो भी पुस्तक ले रहे हैं उसे हाथ में लेकर कभी भी पाठ मत करिएगा, या लकड़ी के किसी चौकी पे रखकर पाठ मत करिएगा। जो रामायणी आती है उसे व्यासपीठ भी कहते हैं, आप सभी लोग जानते होंगे, जिस पर रख के रामायण पढ़ी जाती है, कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ा जाता है, वह आपके पास हो तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं तो किसी भी लकड़ी के चौकी पर लाल कपड़ा, लाल वस्त्र बिछाकर आप उस पुस्तक, किसी भी धार्मिक पुस्तक के बारे में दोस्तों मैं बता देना चाहती हूँ कि हाथ में लेकर कोई भी धार्मिक पुस्तक, धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़ा जाता है, नहीं पाठ किया जाता है। आप उस पर स्थापित कर लें, फिर आप पाठ करना शुरू करें। ये हो गई बात। अब आगे मैं बात करती हूँ संपुट की। संपुट की बताने के बाद ही मैं आगे आपको और सावधानियां बताऊंगी। संपुट दोस्तों, जब भी आप रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ करें या सुंदरकांड का पाठ करें तो संपुट के साथ करें, संपुट लगाकर करें। इससे हमें बहुत ही ज्यादा फल प्राप्त होता है और हमारी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होती है। संपुट आप क्या क्या लगा सकते हैं? यदि आप कोई मनोकामना मन्नत रख रहे हैं संपुट को लेकर, ऐसा भी होता है कि हे प्रभु मेरी यह कामना पूर्ण हो जाए, मेरा यह कार्य पूर्ण हो जाए, तो इस संपुट को रखकर लगाकर मैं इस सुंदरकांड का पाठ या रामायण का पाठ करूंगा या करूंगी। तो कोई बात नहीं, आपने जो मन्नत रखी है उसको रखिए। नहीं तो
जो रामायण की चौपाइयाँ होती हैं वह सारी चौपाइयाँ एक मंत्र के बराबर है दोस्तों। इसमें इतनी शक्ति है कि हम यदि रामचरितमानस की 2, 4, 5, 7 चौपाइयाँ प्रतिदिन कहें, पाठ करें उसको, तो हमें अत्यंत लाभ प्राप्त होता है। तो पूरे सुंदरकांड और पूरे रामचरितमानस की बात ही क्या है, उनकी उसकी महिमा का तो बखान ही नहीं किया जा सकता है। अच्छा, तो बात करते हैं संपुट की। संपुट में आप सो तुम जानहु अंतर्यामी पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी, बहुत ही सुंदर संपुट है, बहुत ही आनंद देने वाला संपुट है। आप इसको रख सकते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अत्यंत सुंदर, कोई भी ऐसी चौपाई नहीं है, ऐसा संपुट नहीं है जो मन को आनंदित न कर दे दोस्तों। यह आपकी इच्छा के ऊपर है कि आप कोई भी संपुट लगाकर पाठ कर सकते हैं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों ही सुखारे। और एक संपुट है, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बहुत सारे ऐसे संपुट हैं दोस्तों, जो आपको ठीक लगे, जो आपको अच्छा लगे, आप वह संपुट लगा लें। जिन भाई बहनों ने इसका पाठ किया होगा, देखा होगा, वो सभी लोग जानते होंगे कि सुंदरकांड आरंभ होते ही श्लोक आता है। तो श्लोक के पहले भी आप अपने संपुट को एक बार कह सकते हैं। फिर जब आपका श्लोक समाप्त हो जाता है, दोहा शुरू होता है या चौपाई शुरू होती है, सोरठा आता है, तो आप संपुट लगाइए। कहने का मतलब है कि चौपाई के पहले जो दोहा आता है, उसको शुरू होने से भी पहले आप संपुट लगा लीजिए, और खत्म होने के बाद फिर आप चौपाई कहिए। फिर बीच में अगर सोरठा आ जाता है तो सोरठा शुरू होते ही आप वो संपुट लगा लीजिए, संपुट बोल लीजिए, फिर सोरठा समाप्त हो, फिर संपुट बोल लीजिए, फिर अपनी चौपाई शुरू कर दीजिए। श्लोक आता है तो आप संपुट लगा लीजिए, श्लोक बोलिए, फिर संपुट लगा लीजिए, फिर अपनी चौपाई शुरू कर दीजिए। इस तरह से दोस्तों संपुट लगाया जाता है। तो आप जैसे सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं, तो शुरू में जैसे ही आपने पाठ शुरू किया तो वहाँ पे सबसे पहले आपको श्लोक मिलेगा। आपने सबसे पहले अपने संपुट को एक बार बोल लिया, फिर आपने श्लोक बोला, फिर आप इधर आके चौपाई शुरू कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि संपुट किस प्रकार से लगाना है। अब आप संपुट लगाकर पाठ शुरू करें। अब क्या क्या सावधानियां रखें। पाठ तो आपने शुरू कर दिया, मैंने नियम भी बता दिया कि किस प्रकार से पाठ को शुरू करना है, क्या क्या सामग्री चाहिए और कैसे शुरू करना है। अब आप अपने निर्मल मन से, निर्मल भाव से क्षमा याचना करते हुए पाठ शुरू करिए। इसमें सावधानियां दोस्तों रखना बहुत आवश्यक है, गलती नहीं करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, पहले तो बात, भगवान भाव के भूखे होते हैं, सब हम जानते हैं, हम सभी लोग जानते हैं इस बात को। लेकिन पूजा पाठ के कुछ नियम होते हैं जिनको निभा लेना भी बहुत आवश्यक होता है, और इसको निभाने में हमें नहीं लगता कि कोई बहुत कठिनाई है या कोई बहुत दिक्कत आने वाली है। तो सावधानियां ये रखें कि यदि आप सुंदरकांड का पाठ लगातार का संकल्प लिए हैं कि मैं 21 दिन, 11 दिन, 40 दिन करूंगा, तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना होगा। और यदि हो सके क्या, यदि आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लहसुन प्याज का भी प्रयोग भोजन में मत ना करें। यदि आप प्रत्येक शनिवार मंगलवार करते हैं या किसी विशेष तिथि के दिन करते हैं, तब भी आपको इस तरह का नियम पालन करना है। ब्रह्मचर्य का पालन करना है, मांस मदिरा लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना है। इस पाठ को सुबह और शाम को करना चाहिए, दोपहर में यह पाठ नहीं करना चाहिए। 4 बजे के बाद करिए या तो प्रातः काल में करिए। मन में हमेशा शुद्ध विचार अपने रखें, किसी भी तरह का क्रोध ना करें, किसी भी तरह का किसी को कष्ट ना पहुंचाएं। और दूसरी बात देखिए, कभी कभी ये होता है कि जैसे सुंदरकांड का पाठ जो लोग नियमित करते आ रहे हैं वो थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, उनको पढ़ने की आदत हो जाती है। मान लीजिए कोई मेरे भाई बहन ऐसे हैं कि जो नहीं नियमित करते हैं, तो उनको पढ़ने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन करते करते उसकी जो गति है वो बहुत अच्छी बन जाती है, तो जल्दी हो जाता है। लेकिन यदि आपका ज़्यादा समय लग रहा है तब भी, कम समय लग रहा है तब भी, ना आप बीच में बोलें और ना उठें। इस बात को जरूर ध्यान रखिए। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि बीच में कुछ भी बात आ गई, परिवार में कुछ बोलना है, कहना है, तो बीच में बोले, फिर पाठ शुरू कर दिए। कहीं उठना है, कोई आवश्यकता तो उठ गए वहां से, फिर पाठ शुरू कर दिए। ऐसा मत करिए दोस्तों, यह बात ध्यान रखिए। यदि आपको थोड़ा समय भी लग जा रहा है तो धीरे धीरे नियमित पाठ आप करेंगे तो समय भी कम लगेगा, लेकिन उतने समय के लिए आप बीच में पाठ करते समय बीच में बोलना नहीं चाहिए, न ही उठना चाहिए। ये नियम आप जरूर जान लीजिए। दूसरी सावधानी, दिया आपका पूरे समय तक जलते रहना चाहिए जब तक कि आप पाठ कर रहे हैं। ये तो हो गई सावधानियां कि ऐसी गलतियां आप ना करें। उसके बाद
लास्ट में जब आपका पाठ संपूर्ण हो जाता है तो दिया जो जल रहा है उसे जलने दें, दूसरा दिया आप जलाएं, कपूर की आरती करें या दिया जला के आरती करें, दूसरा दिया आप जलाएं, उस दिए को ना उठाएं। अब अंतिम में जब आपका पाठ समाप्त हो जाता है तो आप आरती करें, रामायण की आरती करें, प्रभु श्री रामचंद्र जी की भी आरती करें, क्योंकि रामचंद्र जी की आरती करने से हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो उनकी आरती करें और रामायण की भी आरती करें। आरती करने के बाद जैसा कि आप सभी जानते हैं, नैवेद्य जो आपने रखा है भोग लगाएं, नैवेद्यम समर्पयामि, नैवेद्य को समर्पित करें, उनसे कहें कि हे प्रभु भोग लगाइए, आपके चरणों का प्रसाद हमें मिले और हमारे सारे पाप दोष दूर हों। इतना कहने के बाद आपने आरती कर ली, आरती के को नीचे रख, वहां पर सामने जहां प्रतिमा के सामने रखने के बाद थोड़ा सा जल गिरा दीजिए, फिर आरती हाथ जोड़कर प्रणाम करिए, फिर क्षमा याचना करिए। किसी भी पूजा पाठ को संपन्न करने के बाद दोस्तों क्षमा याचना करने से जो भी हमसे त्रुटि हो जाती है, जो भी हमसे गलती हो जाती है, दोष हो जाता है, वो सब भगवान क्षमा करते हैं। उनके हम संतान हैं तो वो तो प्रभु हैं, सारे जगत के पिता हैं, तो वो हमें क्यों नहीं क्षमा करेंगे। हमें क्षमा अवश्य ही मांग लेनी चाहिए। आप संस्कृत में बोल सकते हैं तो बोल के मांगिए, नहीं बोल सकते हैं तो आप हिंदी में ही कि हे प्रभु हम अज्ञान हैं, अनजान हैं, कर्महीन, मंत्रहीन हैं, बुद्धिहीन हैं, हमें किसी बात का ज्ञान नहीं, आप मुझे मेरी त्रुटियों के लिए क्षमा कीजिएगा और मेरी पूजा को स्वीकार कीजिएगा। वैसे तो संस्कृत में बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। फिर आपने करने के बाद अब सबसे विशेष बात मैं जो बताना चाहती हूँ दोस्तों, कि जो आपने आसन लगाया है हनुमान जी के लिए, मैंने जो पहले बताया है कि वहाँ पे आप आसन एक लगा के लाल कपड़े का बिछा दीजिए, उनकी विदाई की जाती है दोस्तों। सब करने के बाद वहाँ पे ऐसे ही छोड़ के नहीं उठा जाता है, तो आप पहले आसन को धीरे से, और जो मैंने बताया है कि आसन लगाने के बाद जैसे आपने तस्वीर पे पुष्प चढ़ाया, धूप दीप दिखाया, वैसे ही वहाँ भी पुष्प धूप दीप चंदन सब आप लगाकर उनकी भी पूजा की जाती है। और फिर विदाई करते समय तो उनकी विदाई पहले आसन को धीरे से ऐसे हिला दिया जाता है। यह नियम है, यह विशेष नियम अवश्य ही जान लें। आसन को हिला दिया जाता है और वंदना किया जाता है कि हे प्रभु अब आप अपने धाम को जाइए, राम जी की स्तुति या रामायण का पाठ संपूर्ण हुआ, अब आप अपने धाम को जा सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने मन में मानसिक रूप से उनका ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना करिए, उनको शीश झुकाकर प्रणाम करिए और उनसे बोलिए कि प्रभु अब आपकी मैं विदाई दे रहा हूँ, आप अपने धाम को जा सकते हैं। तो इस तरह से हनुमान जी वहाँ से विदाई लेते हैं। यह सब दोस्तों भाव की बात है, यह इन सब बातों में बहुत ही भाव छुपा हुआ है, इन्हें ऐसे नहीं हल्के में मत लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा भाव है। इस तरह से आप भक्ति भाव से यदि करेंगे तो आप निश्चित जान लीजिए कि कोई भी आपकी ऐसी मनोकामना नहीं है जो कि पूर्ण नहीं हो सकती है। चाहे आपको मानसिक परेशानी हो, आर्थिक समस्या हो, किसी भी प्रकार का शरीर में रोग हो, बाधा हो, विकट स्थिति हो, वह धीरे धीरे दूर हो जाती है। तो यह सब सारे नियम थे। यदि मुझसे कोई बात रह गई हो, आपके मन में हो, तो कमेंट में आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। वैसे मैंने प्रयास किया है कि सारी विधि मैं आपको बता दूं, तो मैंने बताया है। आशा करती हूं कि आप यह जानकर संतुष्ट हुए होंगे, मेरे वीडियो से आपको संतुष्टि मिली होगी। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। आप सभी का कल्याण हो, हनुमान स्वामी आप सभी की मनोकामना को पूर्ण करें। धन्यवाद दोस्तों, नमः शिवाय।